इसमें आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है और आपको बेसिकली आपको ब्रेसेस दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो भी आपको स्ट्रिंग दे रखी है, राइट, उसमें पैरेंथेसिस हैं वो वैलिड फॉर्मेट में है कि नहीं है। जैसे मान लो ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट, तो डेफिनेटली ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, राइट। सिमिलरली जैसे मान लो अगर आपको एक ये ब्रेसेस दे रखा है, फिर एक स्मॉल ब्रेसेस दे रखा है, फिर कैपिटल ब्रेसेस दे रखा है, बिग ब्रेसेस, एंड देन this braces, and then small braces, and then curly braces, that means it is a valid parenthesis, ठीक है। तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम देखते हैं हमारे क्या बेसिकली क्या दिमाग में आता है, राइट। तो अगर आप देखो, राइट, फॉरगेट अबाउट दिस ब्रेसेस, राइट, अगर आपके पास एक बुक शेल्फ होती, राइट, और उसमें आपको यू हैव टू प्लेस अ बुक्स वन बाय वन, ठीक है। And basically if you want to remove a book, right, so you can take the top one, right। similarly अगर आपको इसमें देखना है, राइट, आपको ट्रैक रखना है कि जो मेरा लास्ट ब्रैकेट है, राइट, वो ही सबसे पहले क्लोज होना चाहिए, ठीक है। मीन्स जैसे कि लेट्स से मेरा ये ब्रैकेट है, एक और ये ब्रैकेट है, देन ये ब्रैकेट है, ये एंड देन ये, ठीक है। तो लास्ट मैंने इस ब्रैकेट को इंसर्ट किया, राइट, ठीक है। मैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ और मैंने सबसे लास्ट इसको इंसर्ट किया, तो सबसे पहले मेरा ये ही क्लोज होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं ट्रैक रख सकता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सपोर्ट करता है, ये स्टैक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टैक का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम टेकिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये मेरा स्टैक है, मैंने इसमें ये ओपनिंग ब्रेसेस आया तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये क्लोजिंग ब्रेसेस आया, राइट, तो मैं इसको देखूंगा, जैसे क्लोजिंग आया तो मैं देखूंगा जो भी मेरा स्टैक का पीक है, राइट, अगर वो इस ए ब्रैकेट का पेयर है, ठीक है, तो मैं उसको स्टैक में से पॉप कर दूंगा, ठीक है। फिर अब मेरे पास जो आएगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग है तो मैं इसको स्टैक में इंसर्ट कर दूंगा। फिर अगेन क्लोजिंग आ गया, राइट, तो मैं देखूंगा जो भी मेरा इस समय स्टैक का पीक है वो इसी ब्रैकेट का पेयर है क्या, अगर है तो मैं इसको स्टैक में से पॉप कर दूंगा। फिर अगेन मेरे पास आया कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस आया, ओपनिंग था सो आई हैव इंसर्टेड इन द स्टैक। नाउ क्लोजिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, तो मैं स्टैक में देखूंगा कि स्टैक का जो भी मेरा पीक एलिमेंट है अगर वो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है तो मैं स्टैक में से पॉप कर दूंगा। और पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के बाद अगर मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, दैट मीन्स जो भी मेरे को स्ट्रिंग दे रखी थी वो वैलिड स्ट्रिंग थी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ठीक है, स्टैक है, ओपनिंग ब्रेसेस आया, मैंने देखा इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग ब्रेसेस, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा स्टैक का पीक एलिमेंट है, राइट, उसको मैं इससे कंपेयर करूंगा, तो मैं देखूंगा ये दोनों ब्रैकेट आर डिफरेंट, दिस ब्रैकेट कैन नॉट बिकम द पेयर ऑफ दिस ब्रैकेट, राइट। तो दोनों स्ट्रिंग दोनों करेक्टर ट्रेवर्स होगा, राइट। एट द एंड मैं देखूंगा कि तो मैं इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि स्टैक मेरा एम्प्टी है क्या, नहीं स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, राइट, देन इट्स एन इनवैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसी को सेम स्टैक के थ्रू हम अप्लाई करते हैं कि कैसे हम बेसिकली इस इजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक स्टैक ले रहा हूँ, प्राइवेट स्टैक कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर न्यू स्टैक। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूँगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन एस की लेंथ आई प्लस प्लस,
ठीक है। इफ एस डॉट केयर एट, if it is an opening braces, right, if it is an opening braces, I will insert this in the stack, ठीक है, is open bracket, let's say if it is an open bracket, I will insert this particular element into stack dot push, उस कैरेक्टर को मैं स्टैक में पुश कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं चेक करूंगा, अगर मान लो वो ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है, अगर वो ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्लोजिंग ब्रेसेस होगा, राइट। तो क्लोजिंग ब्रेसेस है तो मैं क्या चेक करूंगा, मेरे को अगर वो क्लोजिंग ब्रेसेस है, राइट, और मुझे उसी स्टैक पे के पीक पे उसी का पेयर मिल रहा है, तो मैं उसको स्टैक में से पॉप कर दूंगा, ठीक है। और मैं पॉप कब कर सकता हूँ, जब स्टैक एम्प्टी नहीं होगा। सो इफ स्टैक इज एम्प्टी, जब स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, एंड मैं कब पॉप करूंगा, जब जो स्टैक का पीक का एलिमेंट होगा और जो नया करेक्टर आ रहा है वो एक दूसरे के पेयर होंगे, ठीक है। तो इज पेयर, if it is a pair, then only I will pop from the stack dot pop, ठीक है, ठीक है। और अगर वो पेयर भी नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स वो एक इनवैलिड, आपको इनवैलिड पैरेंथेसिस है, ठीक है। कैसे है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, बस इतनी सी स्ट्रिंग, तो ये क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस है, नहीं है, ठीक है। स्टैक इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है, स्टैक इनिशियली एम्प्टी है, राइट। बट मान लेते हैं चलो स्टैक एम्प्टी नहीं भी होता, ठीक है, ये आपका एक ओपनिंग ब्रेसेस है तो स्टैक में पुश हो जाता, फिर ये आपका आता क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है। क्लोजिंग ब्रेसेस आगे स्टैक एम्प्टी नहीं है और ये पेयर भी नहीं है, राइट, तो आप स्टैक में से पॉप नहीं कर पाते, राइट, क्योंकि वो पेयर नहीं है, राइट। तो आप इस केस में जाते और आप उसको इनवैलिड मार्क कर देते, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्लोजिंग आते ही हमने अगर इसका पेयर नहीं मिला तो, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग आया है, राइट, तो इसका पेयर आया होगा, ठीक है, और इसका पेयर आया होगा तो यहीं पे आएगा तो, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बेसिकली मेथड हमें हमारे को इम्प्लीमेंट करना है। प्राइवेट कैसे पता चलेगा कि वो ओपनिंग ब्रेसेस है, बूलियन इज ओपन ब्रैकेट कैर सी एच, ठीक है, इफ सी एच इक्वल इक्वल, या तो ये हो, ठीक है, या फिर ये हो, ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट हो, दैट मीन्स जो भी करेक्टर आपके पास आया है वो ओपन ओपन ब्रेसेस है, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एक दूसरा मेथड जो हमारे को इम्प्लीमेंट करना था इस पेयर, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमारे को कि वो पेयर है कि नहीं है, तो हमारे पास अगेन करेक्टर आएगा। अब हम उसको क्या चेक करेंगे, हम उसको चेक करेंगे इफ स्टैक डॉट पीक, ठीक है, और या फिर सबसे पहले देख लेंगे करेक्टर, राइट, इफ करेक्टर। अब देखो अगर यहाँ पे आपके पास ये करेक्टर आ रहा है, राइट, तो सारे जितने भी ओपनिंग ब्रेसेस है आप उसको स्टैक में पुश कर रहे हो, पेयर वाले में वो ही जा रहे हैं जो क्लोजिंग ब्रेसेस होंगे, दैट मीन्स या तो ये होगा, ठीक है, या फिर करेक्टर वाला ये होगा, क्लोजिंग में क्या हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर क्लोजिंग में ये वाला ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है। और हर एलिमेंट, हर केस में आप क्या चेक करोगे, हर केस में आप चेक करोगे
कि क्लोजिंग है एंड वो स्टैक के पीक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टैक, राइट, स्टैक डॉट पीक, स्टैक डॉट पीक इक्वल इक्वल इसका पेयर, ठीक है। इसका पेयर मीन्स दैट मीन्स दिस, ठीक है। या तो ये कंडीशन मैच कर जाए या फिर ये कंडीशन मैच कर जाए, ठीक है, या फिर ये कंडीशन मैच कर जाए, ठीक है। सॉरी, ये ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब स्टैक का पीक अगर ओपनिंग ब्रेसिस है, ठीक है, और पेयर कब होगा, जैसे मान लो ये करेक्टर आया और स्टैक का पीक भी ये, तो हम आपको रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई ये पेयर है, रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये एक सिंपल सा इसका लॉजिक है। अब इसको रन कर देखते हैं, कोई कंपाइलेशन मिस्टेक वगैरह हुई है तो। ये बोल रहे हैं यहाँ पे हाँ। तो एट द एंड हमारे को क्या चेक करना है, हमारे को रिटर्न करना है कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं। तो वैलिड हम उसको जब बोलेंगे जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, ठीक है। सो रिटर्न स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम उसको वैलिड मानेंगे, अदरवाइज अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम उसको बोल देंगे कि इट इज़ नॉट अ वैलिड पैरेंथेसिस, ठीक है। सबमिट कर देखते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, सिंपल सा सॉल्यूशन था। हमने क्या किया, हमने इस स्टैक का यूज़ किया और हमने जब भी ओपनिंग ब्रेसेस आ रहे हैं हम उसको स्टैक में पुश कर रहे हैं, और क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है तो हम देख रहे हैं वो उसका पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो पेयर नहीं बन रहा, राइट, तो वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, सी यू इन, वी विल सी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ पैरेंथेसिस, बिकॉज इस प्रॉब्लम के काफ़ी वेरिएंट्स हैं जो काफ़ी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो उसके सिमिलर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।